हाँ जी, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर डॉक्टर विकास फ्रॉम स्काई हाइट्स। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ही क्वेश्चन होंगे। +2 की डेट आ चुकी है, डेट शीट ध्यान रखो भी, जल्दी से जल्दी हम इसको कवर अप करें और एक मैराथन वीडियो भी बनाएंगे, जल्दी से जल्दी दूंगा। लॉन्ग वीडियो होगी जिसमें एक बार कंप्लीट सारा डेरिवेटिव पे खत्म करूंगा। आज मैं आपके साथ उठाऊंगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पिछली वीडियोस में भी आप चेक करते हो, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन चल रहे हैं और इससे अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं और इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। ये वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो, 101% वही क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा जो लास्ट एग्जामिनेशन ईयर्स में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम रिपीट कर रहे हैं। उसी की तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हो भाई। चलो जी नेक्स्ट देखो हायर ऑर्डर में। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत बार इसमें आया हुआ है एग्जाम्स में। y इक्वल्स टू a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx। तो प्रूफ करके दिखाना है। pt मींस प्रूव दैट y2 माइनस m प्लस n dy by dx मींस y1 प्लस mny इक्वल्स टू 0। देखो जी सॉल्यूशन बहुत आसान, जो गिवन स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो y इक्वल्स टू a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, तो dy by dx डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू x, a e रेस टू पावर mx इनटू n। ऊपर वाली का डेरिवेटिव आएगा भाई b e रेस टू पावर nx इनटू n। बोला था मैंने आपको e रेस टू पावर x बड़ा बदतमीज फंक्शन है भाई, ना इंटीग्रेशन में फर्क पड़े ना डिफरेंशिएशन में फर्क पड़े। अब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि जो आंसर आपका आया है उसको दोबारा आप डिफरेंशिएट करवाओ, तो क्या हो जाएगा आपका a e रेस टू पावर mx। देखो एक m तो पढ़ा ही पड़ा था, अब इसका डेरिवेटिव तो दोबारा हम लेके आएंगे तो वो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिमिलरली इधर b रेस टू पावर nx इनटू n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस दोनों चीजों की वैल्यूज हमें मिल गई है, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इन वैल्यूज को हमने जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी उस वैल्यूज में इवैल्यूएट करना है, डालना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखते हैं कि आंसर हमारा 0 बनता है कि नहीं बनता। देखो जी अब जो हमारी स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है वो लेफ्ट हैंड साइड, y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y। y2 जो हमने नंबर 2 में से निकाला था a e रेस टू पावर mx इंटू m स्क्वायर प्लस b e रेस टू पावर nx इंटू n स्क्वायर माइनस m प्लस n y1 जो नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारी, a e रेस टू पावर mx इंटू m प्लस b e रेस टू पावर nx इंटू n प्लस mn y क्या है जो आपका गिवन क्वेश्चन है, ये रहा y। तो a e रेस टू पावर mx प्लस b e रेस टू पावर nx। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी 101%। लो जी मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं हम। a e रेस टू पावर mx इंटू m स्क्वायर, b e रेस टू पावर nx इंटू n स्क्वायर माइनस इसके साथ करवाओ a e रेस टू पावर mx इंटू m स्क्वायर। देखो m को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये m स्क्वायर हो जाएगा और इधर जाओगे तो ये हो जाएगा b e रेस टू पावर nx इंटू mn। नेक्स्ट n के साथ बेटा प्लस माइनस a e रेस टू पावर mx इंटू n के साथ कराना है, फिर mn। नेक्स्ट फिर इसके साथ कराओगे आप माइनस बी ई रेस टू पावर एन एक्स इंटू एन स्केयर।
प्लस ए ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एम एन प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स इंटू एम एन। तो ये वाली टर्म्स हम देखेंगे और कुछ नहीं है। अब देखो जो सी सिमिलर टर्म्स होंगी उनको रखेंगे, बाकी टर्म्स को हम कैंसिल आउट करेंगे। एम स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो भाई, एम स्क्वायर वाली, एक तो ये है एम स्क्वायर और देखो कहां है, एक ये है एम स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। एन स्क्वायर वाली टर्म ढूंढो भाई, एन स्क्वायर ये रहा, एक एन स्क्वायर का, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का, कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट टर्म ढूंढो भाई, एम एन बी के साथ, एम एन बी के साथ, एम एन बी के साथ ढूंढो भाई, कहां पे है, ये रहा, ये भी आपके कैंसिल हो गए और एम एन ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टर्म्स पे क्या आ जाएगा, इधर माइनस है तो ये इक्वल्स टू 0, दैट इज हमारी राइट हैंड साइड अपने पास आ गई। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, ध्यान दो, आसानी क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्लस माइनस का ध्यान रखना ताकि उसको इवैल्यूएट करने में हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इफ log y equals to tan inverse x, तो शो करके दिखाना है आपको, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y1 इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वेश्चन 2017, 2019 और 2021 में आया था ये क्वेश्चन, 2004 नहीं है भाई, 19 है ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है और ये मार्क्स जो थे इसके 3 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी बिल्कुल। अब देखो जो गिवन स्टेटमेंट है हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्या है, log y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, जहां पे y आ गया वहां पे dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बहुत सिंपल काम। log y का किया हमने 1 अपॉन y का डेरिवेटिव फिर दोबारा होगा तो हमने कर दिया अभी dy by dx। tan इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बस इसी तरीके से अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करवाएंगे। अब ऐसा करो, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, मींस डिनोमिनेटर हम खत्म करें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे आपका लिख रहा हूं मैं y1 इक्वल्स टू y, ये ऊपर चला गया ये उधर चला गया। अब देखो ये बना लो आपका फर्स्ट फंक्शन, ये बना लो आपका सेकंड फंक्शन। तो u इंटू वी रूल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 वैसे का वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया भाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इधर आ गया y का डेरिवेटिव dy by dx यानी कि y1। क्लियर? अब बस केवल टर्म्स को इवैल्यूएट करा के एक इधर उधर ले जाओ और कुछ नहीं करना। ये तो भाई y2 वैसा का वैसे 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 2x y1, अब ये y1 उधर जाके भाई माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराते हैं हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, इसमें से y1 कॉमन, ये आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। देखो यही इक्वेशन आपको बनानी थी और यही इक्वेशन हम बना लाए, जो इक्वेशन बनानी थी वही बन गई हमारे पास। तो ये प्रूफ हो गया जी, 3 में से आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, इसमें से कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो भाई, बार बार याद करवा रहा हूं, बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए। इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 बार आया हुआ ये क्वेश्चन है तो इसको हम एग्जाम्स में आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका 2018, 2019 और 2020 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है ये।
2019 में क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू साइन और साइन x। तो प्रूफ करके दिखाना बेटा इसमें y2 प्लस टेंजेंट x y1 प्लस y cos square x इक्वल्स टू 0। इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है इसके। अब जो गिवन स्टेटमेंट है बेटा देखो, y इक्वल्स टू साइन, जो थीटा है वो भी साइन थीटा ही है, जो थीटा दे रखा है आपको वो भी साइन थीटा ही दे रखा है। चलो इसको डिफरेंशिएट कराओ, dy बाई dx, या इसको हम y1 भी बोलते हैं या इसको हम y डैश कुछ भी बोल सकते हैं। साइन x का डेरिवेटिव भाई cos x, लेकिन x को भी तो डिफरेंशिएट कराना है, तो साइन x का फिर डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ हम यहाँ पे साइन x का फिर लेंगे। बस यही बच्चे बोलते हैं जिसकी गलती होती है। बस सिंपल क्या आ जाएगा, cos x, अब x का डेरिवेटिव sin x का फिर क्या हो जाएगा cos x। अब यहां पे कई बच्चे और गलती करके आते हैं, इस cos को उसके साथ स्केयर बना देंगे, वो लिख देंगे जी cos स्केयर sin x, और ये x ऐसे लिख देंगे। भैया ऐसा मत कराना, ये गड़बड़ हो जाएगी सारी। सिंपल इसको वैसे के वैसे ही चलाना है हमें। तो ये हमारा y1 आ गया हमारे पास। देख लो यहां पर किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। अब ये वाला रब कर दे भाई थोड़ा सा, और इसको चलाते हैं लो जी। अब देखो जी इसको, अब हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब फिर क्या हो जाएगा, ये cos x है, cos x का डेरिवेटिव sin x, ठीक है, और फिर इस cos x का फिर ले लेंगे बच्चे डेरिवेटिव, cos x का ले लो जी, यहां पे फिर माइनस sin x, ये फिर गलत कर दोगे आप। अब इसको क्या लेना है, ये आपका सारा फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। इसको उस तरीके से मत लेके चल देना कि जी आसानी से इस चीज को हम कर देंगे। u इंटू v, यहां पे बेटा वेरिएबल ही दो बन रहे हैं, वहां पे u इंटू v, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन चल रहे हैं, u इंटू v। तो फर्स्ट फंक्शन आपका वैसे का वैसे ही cos sin x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव cos x का फिर माइनस sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव फिर लिखेंगे हम आगे फिर cos x। सिंपल। देखो ध्यान से इसको चीज को, पहले क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन है ये वैसा का वैसे उठाया मैंने, उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया जो यहां पे रहा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है जी, क्लियर, प्लस सेकंड फंक्शन आपका वैसे का वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव करना है, cos का फिर हो जाएगा माइनस sin x, अब इस sin का डेरिवेटिव फिर लोगे आप यहां पे cos x। बस इस चीज को ध्यान में रखना, क्लियर। जो आपने y1 निकाला था वो मैं आपका यहां पे लिख रहा हूं एक अलग से, जो y1 हमने निकाला था cos sin x और cos x। बस अब एक चीज ध्यान में रखो, ये चीज क्या है जहां से हमारी गिवन स्टेटमेंट स्टार्ट हुई थी, और एक और चीज, इसको साइन स्क्वायर मत बना देना, क्योंकि इसको बच्चे साइन स्क्वायर बना देते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई, साइन स्क्वायर नहीं है, ये एंगल केवल इसी कॉस का है। बस आपने अब इस सारी वैल्यू को y2 की यहां पे फिल आउट करना है, और y1 की वैल्यू जो हमने ये निकाली है y1 की वैल्यू, इसको हमने यहां पे फिल आउट करना है, और जो y है गिवन स्टेटमेंट ये वाला, ये y की वैल्यू हमने यहां पे फिल करनी है। इसको फिल करो, जो बचेगा अपने पास आंसर आ जाएगा, भी सब कुछ कट जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, 100% आएगा। करके देखते हैं, लो जी y2 की वैल्यू, अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं बच्चे मैं, उसमें वैल्यूज हम डालने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले y2 माइनस cos sin x, फिर sin x, उसके बाद फिर माइनस cos
अब इसको बना सकते हो आप कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स साथ में साइन एक्स। नेक्स्ट लिखो प्लस टेंजेंट y1 हमारा था कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस y जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी साइन एक्स और साथ में कॉस के एक्स। तो इन स्टेटमेंट्स को आप जब ओपन आउट करोगे ये कट कटा के सारे जीरो के बराबर 101% आएगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। राइट हैंड साइड हमेशा हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है भाई। और देखते हैं जी सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। y इक्वल्स टू साइन लॉग x, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रूव करके दिखाना है आपको एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। बड़ा मस्त चलेगा जी ये सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। क्या गिवन है, y इक्वल्स टू साइन लॉग x, y1 डिफरेंशिएट कराया, साइन का क्या होता है भाई cos x। अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर हो जाएगा 1/x, ठीक है। अब यहां पे कई u अपॉन v लगा लेते हैं, u अपॉन v मत लगाओ, इस x को यहां पे मल्टीप्लाई करवाओ, इजी हो जाएगा हमारा। x y1 इक्वल्स टू cos log x। देखो यहां पे हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, x वैसा का वैसे ही, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव y1 का हो जाएगा y2 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे ही, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, cos का क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन log x, फिर log x का करोगे आप 1/x। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपका x आया है इसको फिर उधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू माइनस साइन लॉग x। क्लियर, ये हो गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू, अब ये क्या है जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है, ये वो चीज है, तो ये बन जाएगा आपका y। क्लियर, अब इस y को उठा के उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस y इक्वल्स टू 0, और यहां पे माइनस का था तो इधर जाके भाई प्लस का हो जाएगा। तो प्लस जो चाहिए था वो हमें मिल गया, जिसकी चाहत थी वो चीज हमें मिल गई। तो इससे क्या होगा, 3 में से 3 नंबर खरे आ जाएंगे हमारे, इंपॉर्टेंट बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, एक एनसीईआरटी एग्जांपल्स में से क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम्स में काफी बार पेपर में आया हुआ है, काफी बार। 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम 2000 ये बेटा 14 में भी आया, 2018 में भी आया, 2019 में भी आया, 2021 में भी क्वेश्चन ये आया, तो ये काफी बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है, x की पावर p y की पावर q इक्वल्स टू x प्लस y, x प्लस y उसकी पावर p प्लस q। तो प्रूफ करके दिखाना है आपको y1 इक्वल्स टू y अपॉन x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
अब देख लो कितने बार आ रहा है, और ये आया भी अच्छे मार्क्स में है क्वेश्चन। ये मैं बता देता हूँ आपको कितने नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भाई 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन। अब पी क्यू कॉन्स्टेंट्स हैं। हमने बात की थी कि अगर वेरिएबल पावर में चला जाए और बेस में भी हो, तब हम हमेशा लॉग लेके भाई काम करते हैं, हमेशा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन इसमें हम इस क्वेश्चन में पी और क्यू कांस्टेंट होने के बावजूद भी लॉग लेके काम करेंगे। अगर लॉग के बगैर आप इस क्वेश्चन को चलाओगे तो ये क्वेश्चन निकालना टफ हो जाएगा। टफ क्या, निकलेगा ही नहीं भाई। अब देखो कैसे, x की पावर p और y की पावर भी q इक्वल्स टू x प्लस वाई उसकी पावर भी p प्लस q। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो भाई, यहां पे भी लॉग ले लो और यहां पे भी लॉग ले लो। अब हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी भाई, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक तो लॉग m की पावर n, वो पढ़ी है हमने n log m। एक पढ़ी है हमने log mn log m प्लस n, log m अपॉन n भी पढ़ा है हमने log m माइनस log n। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाने की कोशिश करेंगे जिससे आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। अब log m इंटू n ये रहा, क्या बन जाएगा log m प्लस log n। क्लियर, इसको ब्रैकेट में रख लो, अच्छा लगेगा भाई, सुंदर भी लगना चाहिए चीज को। प्रेजेंटेशन का जमाना है, प्रेजेंट करनी है अच्छी सी चीज हमने। अब इसमें देखो log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाएगी भाई, उसके बाद आपका x प्लस वाई। ब्रैकेट्स जरूर डाला करो भाई, ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर ब्रैकेट्स के कुछ नहीं। हम किसी रिलेटिव्स में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अपने कपड़े कंधों पे डाल के ले जाएं, बैग में डाल के लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह के इनके बैग्स हैं, तो इससे चीज को क्लैरिफाई हो जाता है। ज्यादातर अगर माइनस की टर्म बाहर हो ब्रैकेट से तो ब्रैकेट जरूर रखा करो, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होती। हमारे पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो चेंज होने हैं वो आसानी से चेंज हो जाते हैं, हमें इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें P, अब ये वाली प्रॉपर्टी फिर आ गई आपकी दोबारा, P आगे आ जाएगा log x प्लस Q आगे आ जाएगा log y। यहां तो हमने कर ही दिया था P प्लस Q, साथ में log x का अभी log x प्लस y ही लिखूंगा। चीज को रिप्रेजेंट जरूर कराओ अच्छे तरीके से, ठीक है, उसके ही नंबर ज्यादा, टीचर खुश हो जाता है नंबर देने के लिए, ना चाहते हुए भी कहता है दे दो यार नंबर, बंदे ने बहुत बढ़िया लिखा है इसमें, आराम से। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, p log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, q log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y। लेकिन जहां पे y आ गया वहां पे क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट। यहां पे भी किया हमने, लेकिन यहां पे x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है भाई। इक्वल टू p प्लस q log x का डेरिवेटिव भाई 1 अपॉन x, ठीक है। अब यहां पे फिर करना है इसको, x का 1, y का डेरिवेटिव भाई dy बाई dx। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई इसमें, क्लियर। अब सिंपल dy बाई dx वाली टर्म्स को हम एक तरफ लेके जाएंगे, बाकी टर्म को एक तरफ। पहले इधर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स खोल दे भाई, p अपॉन x प्लस q अपॉन y dy बाई dx इक्वल्स टू p प्लस q अपॉन x प्लस y प्लस p प्लस q अपॉन x प्लस y साथ में dy बाई dx। अब dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ और बगैर dy बाई dx वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे हम इसमें,
ये आप लोग, ये आपका कहाँ गया भाई, क्यू बाय वाई माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, बाहर बेटा कॉमन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये टर्म उधर जाके भाई माइनस की हो जाएगी। जी अब कुछ नहीं, सिर्फ एलसीएम लेकर डिवाइड कराएंगे, जो चाहिए हमें मिल जाएगा। लो जी, डी वाई बाई डी एक्स स्टार्ट ब्रैकेट क्यू के साथ है भाई एक्स प्लस वाई माइनस पी प्लस क्यू, अब साथ में है वाई अपॉन वाई के साथ है यहाँ पे एक्स प्लस वाई। इधर आ जाओ भाई, p प्लस क्यू है, साथ में है x, यहां पे है x प्लस वाई पी के साथ, नीचे x प्लस वाई पड़ा है भाई, साथ में पड़ा है x। अब ध्यान देखो x प्लस वाई कट गए भाई, सिंपल। जो कटता है वो काट दो, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसको निकाल दो। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे। अब ऊपर की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऊपर आ जाएगा बेटा क्यू एक्स क्यू वाई माइनस, देखो मैंने इसलिए बोला था ब्रैकेट लगाओ ताकि गड़बड़ ना हो, पी वाई माइनस क्यू वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स, ये भी एक्स था भाई, ठीक है जी, सिंपल। अब जो कटेगा वो काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा देंगे भाई। अब देखिए इसकी कटिंग करें हम। अब देखो यहां पे आ गया क्यू एक्स, एक आ गया क्यू वाई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, भी कट गया। इधर आ जाओ, एक पी एक्स है एक ये है, कट गया भाई, और कुछ नहीं बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन वाई, इधर बचता है आपका क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। देखो भाई न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर भी कट गया। अब ये 1 अपॉन में पड़ा है, इसको ऊपर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यही हमने प्रूव करना है, ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार मैं दोबारा रिव्यू करता हूं आपको इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाने की कोशिश करते हैं भाई एक स्क्रीन में। आ जाओ, देखो इसको क्या करें। P ये हमें गिवन स्टेटमेंट थी भाई, जो गिवन स्टेटमेंट है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। गिवन स्टेटमेंट और जो प्रूफ करना है वो ये रहा। तो हमने क्या बोला कि आप लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करो इसमें, तब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। हमने यहां पे भी लॉग ले लिया और यहां पे भी लॉग ले लिया। अब लॉग m की पावर n वाली प्रॉपर्टी वो लगानी शुरू कर दी इसके ऊपर, तो ये log m अपॉन n, log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी भाई हमने लगा दी। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हुआ, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y हुआ, यहां पे y का डिफरेंशिएट फिर दोबारा हुआ, फिर इधर log x का 1 अपॉन x गया, फिर जिसको x माना है भाई उसका डेरिवेटिव आपने दोबारा कर दिया। नेक्स्ट p अपॉन x प्लस q, ये टर्म्स हमारी वैसे की वैसी रही। इधर मैंने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, dy बाई dx वाले एक तरफ ले गया, बाकी टर्म्स में उठा के एक तरफ ले गया। उसके बाद dy बाई dx यहां से मेरा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद p प्लस q, बाकी टर्म्स इधर थी, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेने के बाद जो कटिंग होनी थी वो कट गई, जो बचनी थी वो बच गई। उसके बाद हमारा जो हमें आंसर चाहिए था, जिस लक्ष्य की तरफ हमें जाना चाहिए था, वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बार एग्जाम्स में आ गया है। ये क्वेश्चन सबसे पहले 2019 में आया, फिर 2021 में भी आया है क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स स्क्वायर, तो इसको प्रूफ करके दिखाना है आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
कभी कभी बोर्ड इतने आसान क्वेश्चन डाल देता है कि मजा आ जाता है, फ्री फंड के नंबर है नहीं ये तो। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स का x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, पावर को सॉल्व करना, उसके बाद दूसरे काम करेंगे हम, ठीक है जी। तो पावर को सॉल्व कर रहे हैं हम, इसमें कैसे सॉल्व होगी पावर, y इक्वल्स टू 2 आगे आ गया, साइन इनवर्स x यहां 1 आ गया। अब जिसको x माना है साइन इनवर्स को, उसका डेरिवेटिव फिर चला गया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये हो गया हमारा y1। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो भाई, तो क्या हो जाएगा ये √1 माइनस x स्क्वायर, y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। ये फर्स्ट फंक्शन भाई, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हो भाई। नेक्स्ट फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही y2 प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा ही, इसका डेरिवेटिव देखो, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। अब जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव फिर -2x इक्वल्स टू 2 वैसा का वैसे ही है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम, यहां पे जो आपका 2 है वो कट गया जी, क्या बचता है √1 माइनस x स्क्वायर y2, ये प्लस माइनस माइनस x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2/√1 माइनस x स्क्वायर। अब इसके नीचे भाई 1 पड़ा है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला हिसाब बनाओ उसमें, ताकि एलसीएम लेने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जब इसको छोड़ देते हो फिर कभी कभी लगता है भी यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाएगा। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो भाई, 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन, यहां पे भाई y1 छोड़ दिया हमने, ध्यान रखो, 2 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर हमारा कट गया। क्लियर। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 इक्वल्स टू 2, या फिर 1 माइनस x स्क्वायर y2 माइनस x y1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे को जो चाहिए था, जिस लक्ष्य की तरफ हम बढ़े थे, वो हमारा पूरा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए हैं। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, उसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन उसके इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते जा रहे हैं, तो आसानी से हम सीख करोगे। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब जरूर।